अस्सलाम वालेकुम। आ चुके हैं हम लोग एक बार फिर से एक और नई रिएक्शन वीडियो के साथ। और अभी जिस वीडियो पे हम लोग रिएक्शन करने वाले हैं उस वीडियो का टाइटल है एजुकेशन सिस्टम इंडिया वर्सेस पाकिस्तान। एजुकेशन सिस्टम है और ये बात मुझे भी पता है कि इंडिया का ज़्यादा एजुकेशन बेहतर है। सिस्टम पाकिस्तान से काफ़ी बेहतर है। और अभी हम लोगों का भी मतलब अभी ये वीडियो पता नहीं कितनी पुरानी होगी, इसका मैंने पहले से टाइम नहीं देखा, लेकिन जिस भाई ने हमें सेंड किया है मतलब इंस्टाग्राम पे मैसेज किया है तो हम लोगों ने डायरेक्ट यहाँ से आगे। खैर, अगर आप लोग भी कोई वीडियो सजेस्ट करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम के लिंक यहाँ पे दोनों के नीचे हैं। आप लोग वहाँ पे हम दोनों में से किसी एक को भी मैसेज कर सकते हैं और फॉलो करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है। और इस वीडियो का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो लेट्स गो, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, मैं गौरव और जरा ये फैक्ट सुनो। हर साल इंडिया से लगभग 14,000 स्टूडेंट्स पीएचडी की डिग्री करके निकलते हैं। अच्छा, पीएचडी वहीं कर रहे हैं। पाकिस्तान से हर साल 2,000 लोग पीएचडी की डिग्री करके निकलते हैं। ओवरऑल इधर वर्ल्ड में मतलब एजुकेशन अगर सेक्टर बहुत में ज्यादा लोग इंडिया हैं ना 35th इंडिया में, रैंक पे आता है और वहीं पाकिस्तान 35th रैंक। 164th रैंक पे आता है। और दोनों देशों की लिटरेसी रेट भी बहुत अच्छी है, जैसे कि इंडिया की है 77.7 और पाकिस्तान की है 59.13%। लेकिन फ्रेंड्स, पाकिस्तान जब की भी हमारे अभी दोनों मेरे देशों ख्याल की से ओवरऑल 70 प्रोग्रेसिंग कुछ हो रिपोर्ट्स चुकी है, अच्छी है, जब 74 या दोनों कुछ देश होगी अच्छे है, तरीके से 76। डेवलप भी हो रहे हैं, फिर तो तुम भी नॉलेज रखते हो हम अच्छी कि एजुकेशन बंदा तेज हो में गया। इनकी भी ज्यादा होगी, इनकी ऐसी 80 कौन की सी कुछ होगी प्रॉब्लम्स है जो इन दोनों देशों 84 के है शायद एजुकेशन इनकी। सिस्टम्स को आगे नहीं आने दे रहे हैं? क्या वो पाकिस्तान के स्कूल्स में होने वाले टेरर अटैक्स है या फिर वो दोनों देशों के आउटडेटेड एजुकेशन सिस्टम्स है? ये प्रॉब्लम मैं हमारे आउटडेटेड टीचर्स तो में है या समझता हमारे हूँ यहाँ कि के यार पेरेंट्स पुराना की सोच में एजुकेशन है? सिस्टम। हाँ ना, ये पुराना सभी वही कुछ पुरानी आज के पुरानी हम इस वीडियो में जानने कुछ वाले हैं, नया friends। लाओ। तो अगर आपको इन दोनों देशों के बीच में भारी अंतर जानना है तो इस वीडियो को अंत तक देखना। एंड लेट अस गेट Okay. ऑन विद आवर टुडेस वीडियो। Yes. हम end तक हैं। इंडिया आप भी end वर्सेस तक रहना। पाकिस्तान एजुकेशन। नंबर 1, इंडिविजुअलिटी। अब फ्रेंड्स, ये है इंडिया और पाकिस्तान की सबसे बड़ी प्रॉब्लम। जो बच्चे स्कूल्स में प्रेजेंट टीचर करते हुए सुनाई देने चाहिए, वो अनफॉर्चुनेटली मजदूरी करते हुए ये चीज अक्सर तो पाए है। जाते हैं। और ये मैं ऐसे ही भावुक होकर नहीं कह रहा हूँ, बल्कि इसका आंकड़ा हमें खुद NSSO यानी नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस ने दिया है। उनके मुताबिक Yes, पूरे ऐसे ही इंडियन है। पॉपुलेशन में 2.3% छोटे बच्चे ऐसे हैं जो अपनी जिंदगी में कभी भी स्कूल में दर्शन नहीं दिए। और वैसे ही पाकिस्तान में 10.2% पॉपुलेशन ऐसी है जो कभी स्कूल नहीं गई, या कह सकते हैं उन्हें कभी बहुत स्कूल ज्यादा भेजा नहीं। परसेंटेज है ये, As you बहुत can ज्यादा। imagine, अगर युवा पीढ़ी पढ़ेगी नहीं तो सीधी भाषा में देश की तो घंटी बज जाएगी। एंड एज वी ऑल नो, हर देश को तो डॉक्टर्स, इंजीनियर्स और साइंटिस्ट ही चाहिए, किसी को भी लेबर्स नहीं चाहिए। और इन्हीं सारे है। पोस्टों को मद्देनजर रखते हुए इन दोनों देशों की गवर्नमेंट ने अपना अपना ऐसा खूबसूरत एजुकेशन सिस्टम बनाया जहाँ बच्चे का कोई भी टैलेंट इज इक्वल टू टट्टी, लेकिन सिर्फ बच्चे के रिजल्ट में 90% दिखना चाहिए। हाँ? अगर यार, बच्चा वाकई first ये class बात तो पास है। हुआ तो जितना बच्चा मर्जी talented talent है, दिखा और ले। अगर लेकिन average marks marks आने लाया जरूरी तो हैं। लेबर या वर्कर कैटेगरी में ज्यादा फिट रहेगा। और ये मैं पर्सनली नहीं बोल रहा, बल्कि राजगद्दी तो हमारी सोसाइटी ने सेट किया है ना। दोनों देशों का एसेंशियली यही प्रॉब्लम है, बच्चे के ग्रेड्स उसका भविष्य डिसाइड करते हैं और टैलेंट उसका को कोई talent नहीं ये देखता। कह सकते हैं बच्चे के हाँ। ग्रेड्स बच्चे का टैलेंट ही डिसाइड करते हैं। क्या अगर कोई हाँ। स्टूडेंट जो किसी और चीज में ज्यादा इंटरेस्टेड है, क्या अगर कोई स्टूडेंट म्यूजिक में ज्यादा इंटरेस्टेड है, क्या कोई ऐसा हो जिसका नहीं जाने arts देते अच्छा आगे, हो, कहते लेकिन- marks फैमिली भी लो नहीं कि जाने जितना- देती। क्या कोई बच्चा ऐसे हो जिसने वैसे तो कॉमर्स लिया हो लेकिन उसे साइंस पढ़ाना ज्यादा पसंद और मेरी तरह यूट्यूबर बनना चाहता हो, पर नहीं, उसे वो सारे सब्जेक्ट पढ़ाए जाएंगे जिसमें उसको इंटरेस्ट नहीं है। इन्हीं मैं सभी भी चीजों कहती पर शुरू से कोई वही ध्यान पढ़ाए नहीं जिसमें देगा। बस सिर्फ interest वो हो। एडम एंड ईव के जमाने के टेक्स्ट बुक्स जो चलते आ रहे हैं, चलते आते रहेंगे, और जो सालों से स्कूल्स में रटाया जा रहा है वो भी रटाया जाते रहेगा। एजुकेशन सिस्टम तो यही छोड़ो, हो। बल्कि सिलेबस तक चेंज नहीं हुआ है। जैसे हमारे पूर्वजों के जमाने में हमारे पुस्तकों को मिलते हैं, वैसे ही एजुकेशन वही हमारे सही आज बात के है, जमाने के बिल्कुल बच्चे accurate। भी ले रहे हैं। नंबर 2, लैक ऑफ क्रिएटिविटी। अब फ्रेंड्स, पाकिस्तान के बलूचिस्तान के हर एक यूनिवर्सिटी में जब टीचर्स के बारे में जाना जा रहा था, और तब जो खुलासा हुआ वो सुनकर हमारी ये देख, security सब ये बहुत अब मजे ऐसा कुछ नहीं है कि टीचर्स बॉम्ब बनाने की ट्रेनिंग दे रहे थे। वो बात तो कुछ ऐसी है कि बलूचिस्तान के यूनिवर्सिटी में एक भी टीचर ऐसा नहीं था जिन्होंने पीएचडी की डिग्री होल्ड की हो। और टीचर तो छोड़ो, बल्कि खुद कॉलेज का प्रिंसिपल भी नहीं था। वहीं पर अगर हम इंडिया की बात ये करें तो वीडियो यूनिवर्सिटी बहुत लेवल तो वायरल छोड़ो, हुई। सिर्फ रूरल यानी कि गांव के स्कूल्स में जो सर्वे हो
रहे थे, उनके बारे में सुनकर भी आपके पांव तले जैसे जमीन खिसकने वाली है, क्योंकि हर एक गवर्नमेंट स्कूल के सेकेंड और थर्ड के बीच के बच्चों को ना तो ठीक से रीड करना आ रहा था और ना ही बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेशन, ये भी मैंने मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एटसेट्रा। और अब इसका रीजन क्या है, क्या कोई आप में से मुझे बता सकता है? वेल, अगर आप नहीं बताओ कोई बात नहीं, मैं बता देता हूँ। मेन रीजन है हमारा एजुकेशन सिस्टम। इंडिया और पाकिस्तान दोनों देशों में 90% फोकस थियोरेटिकल नॉलेज पे दिया जाता है और सिर्फ 10% ही प्रैक्टिकल नॉलेज पे। और अब यार कॉमन सेंस है, तुम मुझे ये बताओ, आगे चल के कोई भी बच्चा जॉब में पेपर्स लिखने वाला है क्या? ऑब्वियसली राइट, प्रैक्टिकली कुछ काम करेगा, प्रैक्टिकल नहीं होता, कंप्यूटर में कोड लिखेगा, वेबसाइट डिजाइन करेगा या डेवलप करेगा, या मे भी हो सकता है एक फुटबॉलर बन जाए। और अब फुटबॉलर बनने के बाद वो गोल स्कोर करेगा कि लिखेगा पेपर में कि गोल कैसे स्कोर किया। ऐसी बात है फ्रेंड्स, हमारे दोनों कंट्रीज को एप्लीकेशन प्रैक्टिकलिटी बेस्ड स्टडीज लानी होगी। इनको यार लाना चाहिए, प्रैक्टिकल करना चाहिए, रट्टे पे नहीं रखना चाहिए। देखो मेरा पर्सनल ओपिनियन है, थियरी इज इम्पोर्टेंट, लेकिन जितना हम उसे इंपॉर्टेंस दे रहे हैं उतना असल में नहीं है, उससे कई ज्यादा प्रैक्टिकल नॉलेज इंपॉर्टेंट है। और अब 2019 की AISHE यानी कि ऑल इंडिया सर्वे ऑन हायर एजुकेशन की रिपोर्ट को ही देख लो। रिपोर्ट में साफ साफ शब्दों में बताया गया है कि 2019 के पास आउट हुए 80% इंडियन इंजीनियर्स अनएम्प्लॉयड थे। और क्यों इंजीनियर्स अनएम्प्लॉयड? वेल, क्यों रट्टा लगा के पढ़ते हैं, ज्ञान नहीं था। ऊपर से दोनों देशों के स्कूल्स और कॉलेजेस के करिकुलम ही देख लो। हमारे साइंटिस्ट CNR राव, एक भारत रत्न अवार्डी, उन्होंने तो सबके सामने ये कह दिया था कि इंडिया की 90% यूनिवर्सिटीज में जो करिकुलम है वो सब आउटडेटेड है। और ये सुन के पाकिस्तान वाले लोगों को खुश होने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि उनके वहां पर भी जो करिकुलम हमारे पास भी यही हालत है, 40 इयर्स पुराना है। चलो, जहां आज जमाना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग लड़ रहा है इस बारे में, वहीं पर यहाँ पर नया दोनों देशों के एजुकेशन बच्चों सिस्टम को होना देखो। चाहिए। एवरेज बच्चे को MS पेंट यूज करना नहीं आता है। तो क्या बोलते हो, दोनों देशों को अपने सिलेबसेस अपडेट करने की जरूरत है कि नहीं? और सिर्फ सिलेबस ही छोड़ो, दोनों देशों को तो अपने टीचर्स को भी अपडेट करने की जरूरत है। इंडिया में पर 25 स्टूडेंट 1 टीचर होता है और वहीं पर पाकिस्तान में 47 स्टूडेंट्स के लिए एक टीचर होता है। और अब जब पर टीचर इतने कम स्टूडेंट्स है तो इतने कम स्टूडेंट्स पे एक टीचर इजी पीजीली ध्यान दे सकता है ना? लेकिन फिर भी सोचा है कि टीचर्स क्यों नहीं ध्यान दे पा रहे हैं? वेल, जवाब ये है क्योंकि दोनों देशों के पास टीचर्स तो है मगर वो भी स्किल्ड नहीं है। टीचर्स भी वही बुकिश नॉलेज स्टूडेंट्स को पास ऑन कर देते हैं, सिर्फ बुक का जो रट्टा लगाना, हाँ वही बुक की बुक। और अगर नहीं, हमें वही सुनाओ जो बुक के अंदर लिखे, अपने पास से कुछ नहीं लिखना। खैर, इस टॉपिक पर थोड़ा डिटेल में हम आगे चर्चा करेंगे, लेकिन इससे पहले आइए दोनों देशों की स्कूलिंग पैटर्न पे थोड़ा नजर डालते हैं। नंबर 3, प्रैक्टिकल स्कूल वर्किंग। वेल फ्रेंड्स, देखो आप सभी ये सब देखो, ये है इंडिया के एक किसी स्कूल का टाइम टेबल और ये देखो ये है पाकिस्तान के एक स्कूल का टाइम टेबल। और जरा रुको, अपने बचपन की यादों में खोने के लिए नहीं कहा था मैंने। ये पिक्स मैंने इसीलिए बताया क्योंकि मैं कुछ सिमिलैरिटीज आपको प्रेजेंट कर सकूं कि दोनों देशों में इंग्लिश, हिस्ट्री, साइंस, मैथ्स ऐसे सब सब्जेक्ट्स को इंपॉर्टेंस तो जरूर दी जा रही है, लेकिन क्या किसी को भी यहाँ पर म्यूजिक, क्राफ्ट, पीटी, ड्राइंग के एक भी लेक्चर दिखे? वेल, क्या जरूरत है किसी बच्चे के अंदर की क्रिएटिविटी थोड़ी निकालनी है, उनको किताबी कीड़ा जो बनाना है। और बात करें दोनों देशों की टीचिंग टेक्निक्स पर, तो चलो माना कि आजकल डिजिटलाइजेशन दोनों देशों की एजुकेशन सिस्टम में आया जरूर है, पर अब तक क्या था? वही बोर्ड पर लिखते टीचर्स और पीछे चिल्लाते हुए बच्चे। अब माना कि इंडियन एजुकेशन सिस्टम पाकिस्तान से भले ही रैंक में आगे हो, पर अगर हम ऐसी सारी चीजों को कंपेयर करें तो ये दोनों एक ही प्लेन पे है, क्योंकि दोनों एजुकेशन का पैटर्न या फिर कहे तो फ्लो भी सेम ही यूज करते हैं। जैसे कि दोनों देशों में पहले प्री प्राइमरी का एजुकेशन होता है, फिर प्राइमरी का, फिर मिड स्कूल, फिर हाई स्कूल, अंडर ग्रेजुएट और फाइनली पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज। जैसे इंडिया में SSC और HSC है, वैसे ही पाकिस्तान में भी SSC और HSC है। और जैसे हमारे इंडिया में CBSE और ICSE जैसे इंटरनेशनल बोर्ड्स है, वही पाकिस्तान में भी BISE और IGCSE जैसे इंटरनेशनल बोर्ड्स है। और बस फर्क ये है कि पाकिस्तान के पास ज्यादा स्कूल्स नहीं है, यानी कि सिंपल लैंग्वेज में कहा जाए तो उनका इंफ्रास्ट्रक्चर थोड़ा वीक है। अगर हम वहां के काउंट देखें तो पाकिस्तान में 9.7 करोड़ स्टूडेंट्स है, जबकि 198 यूनिवर्सिटीज, 1468 कॉलेजेस और 28,072 स्कूल्स है। और वहीं पर अगर हम इंडिया की बात करें तो यहाँ पर तो सिर्फ हमारे स्टूडेंट्स ही 31.5 करोड़ है, जो कि पाकिस्तान के पूरे पॉपुलेशन का 4 गुना ज्यादा आंकड़ा है। और ऊपर से हमारे पास 875 यूनिवर्सिटीज, 40,000 कॉलेजेस, 18.8 लाख स्कूल्स है। और ये दोनों के बीच का कंपैरिजन आप यहीं पर देख सकते हो। पाकिस्तान के पास इंफ्रास्ट्रक्चर कितना कम है और यही
कम इंफ्रास्ट्रक्चर होना पाकिस्तान के एजुकेशन के लिए एक बड़ी बाड़ा बन सकता है। नंबर 4, डू नॉट प्ले ऑल वर्क। अब फ्रेंड्स चलो अब नजर डालते हैं जो थोड़ी बहुत क्रिएटिविटी है उस पर। जैसे कि हमने कुछ देर पहले ही बात किया कि दोनों देशों के स्कूल्स के टाइम टेबल्स देखने पर हमें क्रिएटिविटी के लेक्चर्स बहुत ही कम या फिर ना के बराबर ही दिखे, और ऊपर से काफी सारे होते ही नहीं है, ये तो वैसे ही है। एंड आई एम श्योर आपके साथ भी ये हुआ होगा कि वो क्रिएटिव लेक्चर दूसरे सब्जेक्ट के टीचर आके ले लेते हैं। जो उखाड़ने उखाड़ो, हम इधर ही बैठेंगे। और इन सारे क्रिएटिव सब्जेक्ट्स को हमारी गवर्नमेंट ने तो ग्रेडेड घोषित कर दिया है, मतलब बाकी सब चीजों के लिए मार्क्स मिलेंगे और इसके लिए ग्रेड मिलेगा। सिंपल सी भाषा में कहा जाए तो इन सब्जेक्ट्स को रत्ती भर की भी वैल्यू नहीं मिलती है, बस सिर्फ नाम के लिए रखा जाता है। और फ्रेंड्स ये बहुत ही बड़ी वजह बनती जा रही है बच्चों की मेंटल ह्यूमिलिएशन की। साल के एंड में होने वाले सेमेस्टर्स का रिजल्ट मार्क के फॉर्म में दर्शाया जाता है और मार्क्स डिपेंड करते हैं बच्चों की रटोफिकेशन में। अच्छे से रटा होगा तो बच्चा पास और अच्छे मार्क्स लाएगा, वरना फेल हो जाएगा। अब सीधी सी बात ये है, हर कोई बच्चा एक जैसा नहीं होता, हर कोई चतुर रामलिंगन नहीं होता और हर कोई रटोफिकेशन के लिए प्लेनली नहीं बना है। ऐसा हो सकता है ना कि दूसरे बच्चों का सोचने का नजरिया थोड़ा सा अलग है, लेकिन फिर भी वो दुनिया को कुछ हट के वैल्यू दे सकते हैं। आइंस्टाइन ने जैसे कहा था कि इफ यू टीच अ फिश हाउ टू क्लाइंब अ ट्री, द फिश विल लिव इट्स एंटायर लाइफ थिंकिंग इट टू बी स्टूपिड। और ऐसा हो सकता है ना कि ये इम्पैक्ट बच्चों में एक बहुत ही यंग एज से आ जा रहा है, उन्हें वाकई में ऐसा लग रहा है कि वो गुड फॉर नथिंग है, और इसीलिए बच्चों का इंटरेस्ट फिर बाद में पढ़ाई से हट जाता है, उनका कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है। और अब जब उसका पढ़ाई में इंटरेस्ट होगा नहीं तो क्या होगा, बच्चा पढ़ाई से ड्रॉप आउट ले लेगा, जो कि एक सर्वे में बाहर भी आ चुका है और हमें आंकड़े मिल चुके हैं। हर साल 34% स्टूडेंट्स पाकिस्तान के एजुकेशन सिस्टम में से ड्रॉप आउट ले लेते हैं, और वहीं पर इंडिया में से 17.6% स्टूडेंट्स। और इसका जिम्मेदार कौन है? बच्चे नहीं, पेरेंट्स, टीचर्स और एजुकेशन सिस्टम। एजुकेशन सिस्टम सबसे ज्यादा। टेररिज्म। अब फ्रेंड्स क्या लगता है, पेरेंट्स भी इतनी सी प्रॉब्लम्स है? वेल, बिल्कुल भी नहीं। दो मेन प्रॉब्लम्स की तो बात हमने अब तक की नहीं है। जहां फर्स्ट है टेरर अटैक्स, क्योंकि टेररिस्ट अटैक्स पाकिस्तान के स्कूलों में बहुत ही बढ़ते जा रहे हैं, और न्यूज रिपोर्ट्स की माने तो 2000 से लेकर 2008 के बीच में पाकिस्तान में बहुत ज्यादा था, से भी ज्यादा टेरर अटैक्स हुए हैं पाकिस्तान के स्कूलों में। उस टाइम बहुत हालात खराब। आंकड़े आपको ज्यादा लग रहे हैं तो ये भी सुन लो, 2008 से लेकर 2013 के बीच में 642 अटैक्स हुए हैं। मतलब अटैक्स रुके नहीं है, बल्कि 7 गुना ज्यादा बढ़ चुके हैं। 2014 की अगर बात करें तो एक बहुत ही मेजर अटैक हुआ, लेकिन अब बहुत खत्म ही है तकरीबन। थे और गोलियां चलाना शुरू कर दिए, और इसके वजह से 150 लोगों की तुरंत मौत हो गई। और अब इस टेररिज्म के पीछे का अगर मेन रीजन पता लगाया जाए तो वो ये है कि मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम रिलीजन को नहीं जमता है, और इसी रीजन की वजह से ये अटैक्स मोटिवेटेड होते हैं। और मे बी ये वजह हो सकती है कि लोग अपने बच्चों को इन स्कूल्स में दाखिला देने से डरते हैं। और यहीं पर अगर हम इंडिया की बात करें तो ऐसे केसेस इंडिया में अभी तक देखने को नहीं मिले हैं। नंबर 6, जेंडर इनइक्वालिटी। अब फ्रेंड्स जो दूसरा सबसे बड़ा इशू दोनों ये चीज तो बहुत ज्यादा इशू है, जेंडर इनइक्वालिटी। अगर हम परसेंटेज की बात करें तो इंडिया में 84.7% मेल्स लिटरेट है, और वहीं पर 70.3 फीमेल्स लिटरेट है। और वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान में 71.12% मेल्स लिटरेट है और 46.47% फीमेल्स ही सिर्फ लिटरेट है। और इन आंकड़ों से ये क्लियर कट पता चलता है कि कहीं ना कहीं हमारी सोसाइटी फीमेल्स की एजुकेशन को इतना वैल्यू नहीं देती है। अब दोनों देशों ने काफी इनिशिएटिव लिया है। यहाँ पर पाकिस्तान ने शुरू किया है राइट टू एजुकेशन, जिसमें उन्होंने लड़कियों के लिए स्कूलिंग कंपलसरी और फ्री कर दिया है। और वहीं पर हमारे इंडिया पाकिस्तान में काफी टाइम से फ्री है, जैसे कई सारे योजनाएं हैं जहाँ लड़कियों के लिए एजुकेशन फ्री है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा अच्छा इंडिया में भी चल रहा है, करना पड़ेगा ना। लेकिन माइंडसेट बात तो वही है ना, कोई संभालेगा समझाएगा तब। इसके अलावा अगर एक लड़की के अच्छे स्कोर्स आते हैं तो गवर्नमेंट अपनी तरफ से लड़कियों को स्कॉलरशिप्स और प्रोडक्ट्स जैसे कि साइकिल्स और लैपटॉप्स भी गिफ्ट करते हैं एज एन एनकरेजमेंट। और द गुड न्यूज इज कि ये सारे इनिशिएटिव्स काम कर रहे हैं कि हमें दोनों देशों में फीमेल लिटरेसी रेट बढ़ते हुए नजर आ रही है। और अब बस हमें उस दिन का इंतजार है जब मेल्स और फीमेल्स में इक्वल लिटरेसी रेट हो। नंबर 7, गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स।
अब फ्रेंड्स, लड़कियों की पढ़ाई के अलावा भी दोनों देशों के गवर्नमेंट्स ने काफी सारे इनिशिएटिव लिए, जैसे कि पाकिस्तान का ही देख लो। कोरोना के इस काल में वहाँ के लोगों के घरों में, काफी सारे बच्चों के घरों में इंटरनेट नहीं था, और अब क्योंकि वहाँ के बच्चे भी पढ़ पाए, इसलिए पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने टीवी पर ही टेलीस्कूल करके एक चैनल ही लॉन्च कर दिया, जहाँ सुबह के 8 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक सारे स्टैंडर्ड्स के लेक्चर्स शेड्यूल किए गए थे। एंड दैट्स ट्रूली अ ग्रेट इनिशिएटिव। हमारी गवर्नमेंट भी इस संदर्भ में कुछ कर सकती थी, और अब दोनों देशों की गवर्नमेंट्स ये ट्राई कर रही है एजुकेशन को आगे लाने के लिए, और इसीलिए ऑनलाइन बहुत ज्यादा अब चल रही है ना एजुकेशन, अभी भी ऑनलाइन क्लासेस चल रही है। एजुकेशन में इन्वेस्ट सारा ऑनलाइन ही होता है, बहुत कम ही 4.6% जाए। पिछले कुछ दशकों से काफी ज्यादा है, और वो आंकड़ा कुछ 2.7 लाख करोड़ है। और वहीं पर पाकिस्तान की गवर्नमेंट अपने जीडीपी में से 2% इन्वेस्ट करती है एजुकेशनल सेक्टर पर, यानी कि नंबर वैल्यूज में 26,000 करोड़। और तो और फ्रेंड्स, जैसे आपको पता लेकिन है, कम है ये, इंडियन बहुत गवर्नमेंट ने कम है। बहुत कम 2020 है। में अपना एजुकेशन सिस्टम हल्का सा चेंज करने का साहस रखा है, और इस टॉपिक पर हमने एक डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन वीडियो बनाया है। अगर आपको वो देखना है तो वीडियो खत्म होने से पहले ऊपर आई बटन दबा के वो। देख लेना। बेसिकली इंडियन न्यू एजुकेशन पॉलिसी में जो भी हमारा एजुकेशन सिस्टम होगा, वो बच्चे के टैलेंट पर फोकस करेगा और क्वालिटी एजुकेशन पे फोकस करेगा, ना कि उसे तोते की तरह हटाएगा। अब तक जो graded बात subjects सही थे, है यार। उन्हें भी इक्वल इंपॉर्टेंस मिलेगा। और अब फ्रेंड्स, मैं तो ये जानता हूँ कि मेरे मेजॉरिटी सब्सक्राइबर्स यूथ हैं, जो स्कूल और कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स हैं, और अब तुम मुझे नीचे कमेंट्स में बता सकते हो कि ऐसी कोई इशू अगर होगी जो मैंने इस वीडियो में कवर नहीं किया है, और वो तुम face कर तकरीबन रहे हो, सारी तो बातें सारी- कर सकते हो, और हम उस पर डिस्कशन छेड़ सकते हैं। एंड इवन आई एम श्योर ये वीडियो लोग पाकिस्तान में भी देखेंगे, तो अगर आपके पाकिस्तानी एजुकेशन सिस्टम में कुछ ऐसी बात है जो मैंने इसमें कवर नहीं किया है, तो वो भी नीचे कमेंट करना। अगर ये आप नए सारी हो इस बातें चैनल हैं। पर, तो अभी गेट सेट लाइफ फैक्ट चैनल को यहाँ पे सिर्फ रट्टा चलता है। अगर आपने रट्टा मारा और सबको यहाँ पे सही लिखा, नहीं। आप टॉप कर गए, यहाँ ठीक पे है? नहीं, तकरीबन एशियन जितनी कंट्रीज है ना, मतलब एशियन सारे ही नहीं, कुछ ऐसे एशियन कंट्रीज है जैसे कि जिनमें हिंदी या उर्दू हम लोग बोलते हैं, या मतलब इसी तरह नेपाल वगैरह रट्टे पे चलता सब। ज्यादातर रट्टे पे चल रहे होते हैं। अगर मैं ये कहता हूँ ना, अभी मैं मतलब आउट ऑफ कंट्री के कुछ ऐसे बच्चों को जानता हूँ जो कि अपने आईपैड्स और अपने आईफोन और ये चीज़ें अपने स्कूल्स में साथ लेके जाते हैं, और उनका मतलब वहाँ पे काम होता है। और तो यहाँ पर क्या होता है, हमारे स्कूल्स वगैरह में तो मोबाइल अलाउ नहीं करते, आईपैड्स अलाउ नहीं करते। उनके ऊपर अगर आपको कुछ भी काम करता हुआ भी, अगर आप कोई नोट्स वगैरह भी उस पे बनाते हुए आपको देखेंगे, रोला पड़ जाएगा। रोला नहीं, बहुत थोड़ा तो रोला होता है। मतलब अब देख दुनिया कहाँ पहुंच चुकी है कि और हम हम लोग वहीं पे हैं। टेक्नोलॉजी को यूज करते हैं और उससे भी एजुकेशन हासिल कर रहे हैं। और यहाँ पे क्या होता है, हमारे पास मतलब एजुकेशन सिर्फ एक ड्रामा रह गया है। सिर्फ रट्टा। हाँ। आपने रट्टा लगाया तो आप टॉप पे, अगर आपने रट्टा नहीं लगाया तो आप पीछे। टैलेंट की तो कोई वैल्यू है ही नहीं ना। तो वैसे दोनों का इंडिया का फिर भी हमसे बहुत बेहतर है, तो पाकिस्तान के लिए भी यही है कि यार इनको बेहतर करना चाहिए। स्कूल्स वगैरह हमारे जो मतलब बुक्स वगैरह है उनको अपग्रेड करना चाहिए। हाँ, पुराना वही सब कुछ लिखा, पुराने हैं। और 2 सालों में या 3 सालों में कभी कोई एक आध लाइन चेंज हो हाँ, जाती लाइन है, चेंज होती, पूरी बुक नहीं तो लेनी पड़ती है। पूरी बुक नहीं लेनी पड़ती है। तो बुक और लेने फिर पता है क्या, आगे जॉब्स भी ना ग्रेड्स पे मिलती हैं। आपके मार्क्स कितने उस पे मिलते हैं, हाँ। ऐसा थोड़ी होता है। खैर, आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी, जिसको वीडियो अच्छी लगी, अगर आप लोग भी कोई वीडियो सजेस्ट करना चाहते हैं तो हमारे इंस्टाग्राम पे सजेस्ट कर सकते हैं। और नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।